स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि आप मुझे अपने मित्रों से मिलवा दो, मैं आपका भविष्य बता दूंगा। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर गलत लोगों के साथ रहोगे, गंदी वीडियो देखोगे तो आपको रोगी होने से कोई नहीं रोक सकता। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीना, मोह बढ़े परिवार की संगत, काम बढ़े त्रिया संकीना, क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीना, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि गंग कहे सज्जन संकीना। अर्थात व्यक्ति जैसी संगत में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। संस्कारी व्यक्ति के संग में रहने से हमारे अंदर भी शुभ संस्कारों का समावेश होने लगता है। अगर ज्ञान चाहिए तो गुणवान व्यक्तियों का संग करें, ध्यान एकाग्रता चाहिए तो तपस्वी व्यक्ति का संग करो। ज़्यादा परिवार के साथ रहने से मोह बढ़ता है, स्त्री के नज़दीक ज़्यादा रहने से काम में वृद्धि होती है। जैसे ज्ञानहीन मूढ़ी व्यक्ति का संग करने पर क्रोध में वृद्धि होती है। कवि गंग कहते हैं कि बुद्धि विवेक शुद्ध विचार सज्जन व्यक्ति के संग से बढ़ते हैं। दोस्त, आप ब्रह्मचर्य की शक्ति से सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा और गलत कामों का त्याग करना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीर नर पावत नाही। यानी इस संसार में सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वे कर्महीन व्यक्तियों को नहीं मिलती। हमारा मन हमें मनोरंजन या आनंद की आसान तथा आकर्षक राह की तरफ खींचता है जो हमारा पतन कराती है। दोस्त, हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना होगा। हम यह भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड के दास नहीं बल्कि उसके स्वामी बनते हैं। आप कोई भी काम शुरू करें तो अपने मूड से सलाह ना लें, यानी अपने मूड के हिसाब से नहीं बल्कि अपने लक्ष्य और योजना के अनुसार काम करें। एक कहावत है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। कायर एवं आलसी व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ नहीं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका मन है। जिसका मन मजबूत है, जिसके इरादे बुलंद हैं, उसे तो यमराज भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति से नहीं रोक सकता। इरादे से जो टकराए वह तूफान कहलाता है, जो तूफानों पर छा जाए वही इंसान कहलाता है। दोस्त, एक लड़के ने 30 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया और उन 30 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ वो उसने मुझे बताया और एक प्रश्न भी किया कि शरीर में कुल कितना वीर पाया जाता है, कुल कितना वीर होता है। तो आप लोगों को इस बात का भी पता चलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। उस लड़के का कहना है कि जब मैं 18-19 साल का था तब मुझे महसूस होने लगा कि प्रोन और हस्त मैथुन मेरे जीवन को बुरे और नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। यह मेरी ऊर्जा को कम कर रहा है, यह मेरी जीवन शक्ति को कम कर रहा था। लेकिन जब मैंने पहली बार वीर रक्षा का अभ्यास शुरू किया, ये लगभग 2 महीने पहले की बात है, तो मेरे लिए वीर नाश किए बिना 30 दिन जाना एक बड़ी उपलब्धि थी। जिन चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरी ऊर्जा के स्तर में काफ़ी सुधार हुआ। मैं पहले जहाँ जाने के लिए ऑटो या बाइक के बिना सोच भी नहीं सकता था, वहाँ मैं अब पैदल ही जाने लगा, बिना जाना थकान के। एक बार जब मुझे वीर रक्षा में 30 दिन पूरे हुए तो मेरी ऊर्जा का स्तर आसमान को छूने लगा। मुझे कम नींद की आवश्यकता होने लगी और जैसे कि मेरे पास ऊर्जा का भंडार आ गया हो। 30 दिन वीर बचाने से ही अनेकों लाभ हमें मिलते हैं, जैसे शरीर और मानसिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, आपकी किसी काम में फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है, आप प्रेरणा से भरे हुए अनुभव करते हो, धीरे धीरे आपके चेहरे पर एक तेज उभरना शुरू हो जाता है और 30 दिन के बाद भी अगर इसे आगे जारी रखा जाए तो कमाल हो सकता है। तो दोस्त, अब इनका प्रश्न है कि हमारे शरीर में कुल कितना वीर पाया जाता है। तो दोस्त, मनुष्य के शरीर में जो वीर बनता है वह 45 दिन के भोजन से बनता है, जो लगभग 15 ग्राम बनता है। और अगर व्यक्ति एक बार ब्रह्मचर्य नष्ट करता है तो 45 दिन तक उसने जो कुछ भी खाया वो सब वेस्ट चला जाता है। वीर हमारे शरीर में बनता रहता है और निकलता भी रहता है अगर कोई ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो इसलिए आपको ये कोई क्लियर नहीं बता सकता है कि हमारे शरीर में कुल कितना वीर होता है। आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।